950 साल तक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने दीन को पेश किया। 950 साल तक। पानी पिला दीजिए, मेरा वक्त शायद खत्म हो रहा है ना, 10 मिनट और। 950 साल, 9 साल नहीं, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गालियां खाई, लोगों ने ताना दिया, इस्तिहजा किया, लेकिन दीन की खातिर उन्होंने बर्दाश्त किया। 950 साल सिर्फ 83 आदमी ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने कितनी तकलीफ पहुंचाई पता है? कितनी तकलीफ पहुंचाई। वो पर्दे में गुस्ल किया करते थे, पर्दे में, और बनी इस्राइल नंगे गुस्ल किया करते थे सबके सामने। तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे मूसा के अंदर लगता है कोई बुराई उसके अंदर है, उसका लगता है कि कोई खास चीज है, कुछ बड़ा है। इतना लोगों ने तकलीफ पहुंचाया पर्दे में गुस्ल करने की वजह से। लेकिन अल्लाह का उसूल यह है कि अल्लाह अपने अंबिया का जाहिर और बातिन को अल्लाह हसीन और जमील बनाता है, और ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के जिस्म पे भी कोई दाग लगा सके। गुस्ल कर रहे थे, कपड़ा उन्होंने उतार के रखा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और कोई ऑप्शन नहीं था अल्लाह को अपने नबी के हुस्न और जमाल और बेऐब को जाहिर करने के लिए। कोई ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करने के लिए कपड़ा उतारा, पत्थर पे रखा, और जब गुस्ल करके गए तो पत्थर भागने लगा। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलाली, वो हाथ में लाठी लिए हुए हैं, या हजर सौबी, या हजर सौबी, अरे पत्थर मेरा कपड़ा, अरे पत्थर मेरा कपड़ा, अरे पत्थर मेरा कपड़ा। वो उसी हाल में दौड़े जा रहे हैं, और कपड़ा के लेके पत्थर भी भाग रहा है। पत्थर ऐसे मजमे में पहुंचा जहां लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कपड़े को लपेट लिया और इतना जोर से मारा कि पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। कितना लोगों ने तकलीफ पहुंचाया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह को नबी का सतर दिखाने की जरूरत पेश आ गई, सिर्फ दीन की खातिर, ईमान की खातिर। तसव्वुर नहीं कर सकते। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे क्या गुजरा होगा, क्या गुजरा होगा उन पे, जब उनका उस हाल में वहां से दौड़ रहे होंगे और कोई चारे कार नहीं था, अल्लाह की मसलियत ही थी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ईमान को पेश किया था, दावत को पेश किया था, तो मक्का वालों ने कौन कसर छोड़ी? अपने खानदान वाले, अपने घर वाले। हुजूर बाजारों में जाके कहते थे, या इबादल्लाह, ऐ लोगों, सिर्फ एक बात कह दो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उधर से चोगा पहने हुए अबू लहब कहा करता था, ये मजनू है, इसकी बात मत मानना, ये पागल है, इसकी बात मत मानना। पत्थर मारा करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे में नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा इब्न मुअय्यद उठा और रस्सी को यूं मोड़ा, कपड़े को, चादर को मोड़ा और मोड़ करके उसको रस्सी बनाया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में यूं करके जोर से खींचा कि गला फूलने लगा। सजदे की हालत में है, इतना जोर से खींचा, ऐसा लगा रो परवाज कर जाएगी। अबू बकर सिद्दीक दौड़े हुए आए, उन्होंने कहा, अतक़्तुलूना रजुलन व हुवा यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो सिर्फ एक बात कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इस बुनियाद पर उसे मारना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल ने कहा कि फला कबीले में ऊंट जबा हुआ है, कौन उसकी ओझड़ी को लाएगा? चुनांचे एक मनहूस बदबख्त खड़ा हुआ और वो जाकर के ओझड़ी को लाया, और लाने के बाद हुजूर के सजदे में, सजदे की हालत में मुकम्मल ओझड़ी को डाल दिया गया। उसी हालत में कितनी बदबू उसके अंदर होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के दरबार में, काबा के सामने सजदे में पड़े हुए थे, सर को भी नहीं उठा पा रहे थे। किसी के अंदर दम नहीं हो रही थी, ताकत नहीं हो रही थी कि कोई मुसलमान जाकर के रोक सके। हजरत फातिमा ज़हरा जो
मासूम बच्ची थी, उन्होंने आकर के अपने अब्बा के सर से उजड़ी को हटाया और उन्होंने बुरा भला कहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं नबी अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, किस बुनियाद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम समझते हैं कि ईमान हमें जो मिल गया वो हमने एसी रूम में बैठ करके अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने जो मशक्कतें बर्दाश्त की है, हजरत बिलाल के हालात को थोड़ा पढ़ लीजिए।